2020 की पेंडेमिक से एक ही चीज अच्छी निकली थी एंड दैट वाज सोनिक द हेजहॉग एंड टुडे वी हैव द ट्रेलर फॉर सोनिक 3 और ऑब्वियसली ये जो ट्रेलर है दैट इज टोटली फ्रिकिंग फैंटास्टिक। बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ फुल ब्रेकडाउन और आपको बताऊंगा कि क्या आपको जानने की जरूरत है इस मूवी को देखने से पहले। ये मूवी आने वाली है दिसंबर के अंदर और मुझे लग रहा था कि शायद ये मूवी इस साल रिलीज नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2020 में फिर 2022 में और अब 2024 में एक भी साल डिले नहीं किया पैरामाउंट वालों ने और फाइनली सोनिक 3 हमें देखने को मिलेगी जिसके अंदर है शैडो। आप शैडो की ओरिजिन स्टोरी वगैरह सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, सो यू डू नॉट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो। ओके, नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं हमारे फरी फ्रेंड्स। ऑब्वियसली सोनिक है, इसके अंदर टेल्स है और साथ साथ हमारा नकल्स है। अब नकल्स का टीवी शो जो है वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ी सी चीजें इसके अंदर समझने के लिए। वो देख लेना, ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 एपिसोड का है। गो वॉच दैट, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, तो आराम से डाउनलोड लोगे, मुझे पता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोनिक है, टेल्स है और नकल्स है, उसकी दोनों की शुरुआत दिखाई जाती है और यहाँ पर डोनल्ड लॉर्ड जो है वो सोनिक से बात कर रहा है और बोल रहा है कि तुम कितना ग्रो हो चुके हो। जब तुम मुझे मिले थे तो मैं एक छोटे बच्चे ही थे और जिस तरह से लॉन्ग क्लॉ को तुमने छोड़ा था उस प्लान पर, अब तुम इस प्लान पर आए हमारी फैमिली का पार्ट बन चुके हो। नाउ यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव फैमिली, यू हैव एवरीथिंग। तो यहाँ पे सोनिक का ना डेफिनेटली थोड़ा सा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा बिकॉज प्रीवियस मूवी के अंदर ना वो धीरे धीरे एक एक चीज को ले रहा था। फर्स्ट मूवी के अंदर उसको फैमिली मिली, सेकंड मूवी के अंदर उसको फ्रेंड मिले और कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें जो है वो सोनिक के लिए अब अच्छे से चल रही हैं एंड दैट इज गुड। और उसके अलावा दिखाया जाता है हमारा इस मूवी का मेन विलन यानी कि हमारा शैडो। अब अगर शैडो की बात करें तो शैडो के बारे में 2-3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये एक एलियन है, कुछ लोग कहते हैं ये एक जेनेटिक एक तरह का एक्सपेरिमेंट है और इसको बनाया था जनरल रोबोटिक ने, जो कि आगे आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर शैडो की स्पेसिफिकली बात करें तो ये सोनिक का एक क्लोन ही है जिसको मोस्टली अगर देखा जाए तो किसी ने एक्सपेरिमेंटली बनाया ही था। ये कोई एलियन नहीं है, बट हाँ कुछ कॉमिक्स में, कुछ टीवी शोज के अंदर, कुछ कार्टून में और कुछ गेम में ये बात बताई जाती है कि शायद जो है वो शैडो एक एलियन हो सकता है। तो अभी ये नहीं पता कि इस मूवी के अंदर इसको किस तरह से रेफरेंस करेंगे, बट दैट इज व्हाट यू हैव। शुरुआत में देख सकते हैं कि वो अपना टैंक से निकलता है, टैंक को तोड़ के बाहर, और यहाँ पे अपना केओस कंट्रोल का वो इस्तेमाल कर रहा है। केओस कंट्रोल बेसिकली क्या है, वो टेलीपोर्ट कर सकता है और वांडा की तरह वो किसी चीज का इस्तेमाल करके उसको हवा में उड़ा सकता है। मतलब उसके पास बेसिकली टेलीकिनेसिस की पावर भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने सोनिक 2 के अंदर ऑलरेडी केओस एमराल्ड देख लिए थे और जो शैडो को पावर मिलती है ना वो मिलती है केओस एमराल्ड से ही। तो क्या इसके पास केओस एमराल्ड की पावर ऑलरेडी है या फिर कहीं से वो मिलेगा, दैट वी हैव टू सी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस मूवी के अंदर ना ये जो एक्सपेक्ट है कि इसको केओस एमराल्ड से पावर मिलती है, शायद इसको फोकस नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सेकंड मूवी के अंदर जहाँ पे सुपरसोनिक हमने देखा था वहां पर केओस एमराल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो इस मूवी के अंदर मुझे लगता है कि इससे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ही होगा। जो शैडो के पास सारी की सारी पावर होंगी वो उसकी खुद की होंगी। अब अगर शैडो की बात करें तो शैडो की ओरिजिन स्टोरी में ये कहा जाता है एक मारिया नाम की लड़की होती है जो कि उसको दोस्त बना लेती है और वो सारे के सारे बंदों से हेट करता है। सिर्फ और सिर्फ वही वो लड़की होती है जो कि उसको प्यार दिखाती है। अब जेनरल रोबोटिक जो है वो भी उसको प्यार करता है, बट वो इसका जो बॉन्ड है ना वो हो जाता है उस लड़की के साथ में। उसके बाद एक दिन उस लड़की को कोई मार देता है और जैसे ही शैडो को ये बात पता चलती है कि जिस लड़की को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, प्यार नहीं करता था, पसंद करता था, उसको किसी ने मार दिया है, तो शैडो जो है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाता है। और यही सीन आपको ट्रेलर में देखने को मिलता है। एक सीन में आप देख सकते हैं कि आपको एक बुड्ढा बैठा हुआ देखने को मिलता है और शैडो बगल में है और वो दोनों किसी की बॉडी पे लीन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये मारिया वाला सीन होने वाला है जहां पर उसकी डेथ होने वाली है। और एक सीन के अंदर इस लड़की को आप देख भी सकते हैं, तो आई एम एज्यूमिंग ये मारिया है। वह सोनिक के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। सोनिक में लगभग 7 साल की उम्र से खेल रहा हूँ और मेरी वन ऑफ दी फेवरेट मूवी है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कैरेक्टर। और इसका जो लोर है वो काफी ज्यादा डीप है क्योंकि इसमें कैरेक्टर बहुत सारे हैं। एमी है, मेडल सोनिक है, रूज है, ब्लिट्स है, नकल्स है, टेल्स है, सोनिक है, बहुत सारे और कैरेक्टर भी हैं और लेकिन उनके बारे में शायद हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर तो सब कुछ बताया गया है। सो लेट्स नॉट गो डाउन देयर और बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। फिर आगे हम देखते हैं हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जो कि टोक्यो के हैं और यहाँ पर जो हमारा शैडो है ना वो हमारे सोनिक की टीम से लड़ रहा है। नकल्स जो है ऑब्वियसली आपको पता है नकल्स जो है वो इस टीम का ब्रूट फोर्स है, तो बोलता है कि मैं जाके लड़ना चाहता हूँ और वो जाता है और शैडो उसको तुरंत हराता है। यहाँ पर आप उसका केओस कंट्रोल देख सकते हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर रहा है। ये जो है ना ये हमेशा से सोनिक के लिए प्रॉब्लम रही है क्योंकि सोनिक जो है वो तेज भाग सकता है, लेकिन जो शैडो है ना वो जहां से सोनिक शुरू करता है और जहां पे वो खत्म होता है वो तुरंत वहां पे टेलीपोर्ट कर जाता है। मतलब सोनिक के लिए हमेशा से गेम्स के अंदर प्रॉब्लम रही है। और अगर तुमने गेम्स खेले जैसे सोनिक एडवेंचर 2 या फिर शैडो की जो स्टैंड अलोन गेम थी उसके अंदर भी इसकी पावर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि इस मूवी के ट्रेलर में ना आपको डेफिनेटली इसकी पावर्स की छोटी सी झलक देखने को मिलती है। साथ साथ शैडो को प्ले कर रहे हैं कियानू रीव्स और ऑब्वियसली ये बात जो है वो बहुत टाइम पहले कंफर्म हो गई थी कि कोई बड़ा ए लिस्ट एक्टर जो है इसकी आवाज देने वाला है। ओरिजिनली इसकी आवाज देने वाले थे हेडन क्रिस्टन जो कि स्टार वॉर्स के अंदर थे, बट आई थिंक उनको फ्यूचर के लिए किसी मूवी के लिए सेव किया जा रहा है। बट कियानू रीव्स की जो आवाज है बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है क्योंकि अभी तक हमने टेल्स की, सोनिक की और नकल्स की जो आवाज देखी ना दे हैव लेस मैच्योरिटी इन देम, बट लेकिन जब कियानू रीव्स जो है वो शैडो की आवाज में बोल रहे हैं ना दैट साउंड्स एब्सोल्युटली अमेजिंग।
फिर हमें देखने को मिलता है एक सीन जहां पर जो सोनिक है उसको ये पता चलता है कि वो अकेले इसको हरा नहीं सकता, मतलब वो शैडो को अकेले नहीं हरा सकता। तो वो जाते हैं रोबोटनिक के पास में, डॉक्टर एगमैन के पास में, और अगेन जिम कैरी वापस आ चुके हैं इस रोल में। जिम कैरी ने सोनिक 2 करने के बाद में ये कहा था कि मैं सोनिक 3 के लिए रिटर्न नहीं करने वाला हूँ अनलेस ये जो स्क्रिप्ट है ये एक गोल्ड स्क्रिप्ट होने वाली हो। तो ऑब्वियसली जो हमारे मिस्टर जिम कैरी हैं वो सीक्वल्स के लिए रिटर्न नहीं करते, लेकिन फिर भी वो सोनिक 2 के लिए आए एंड आई एम सो मच हैप्पी कि सोनिक 3 के अंदर वो वापस आ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा मैं खुश इस बात से हूँ कि उन्होंने ना उस चीज को जो कि सोनिक 2 में की गई थी उसको रिपीट नहीं करा। मतलब सोनिक 2 में क्या हुआ था, नकल्स आता है, वो रोबोटनिक के साथ पार्टनर करता है और फिर उसके बाद जो है वो सोनिक पर हमला करते हैं। लेकिन इस मूवी में आप देख सकते हैं कि सोनिक खुद जा रहा है रोबोटनिक के पास में, क्योंकि इसको पता है कि मैं शायद अकेला उसको नहीं हरा पाऊंगा, और रोबोटनिक जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो पुरानी स्टोरी थी उसको रिहाश करके रीटेल नहीं किया एंड दैट इज एब्सोल्युटली गुड। फिर हमें दिखाया जाता है अगेन वो सारे के सारे सीन जहां पर हमारा डॉक्टर एगमैन और सोनिक की टीम के इंटरेक्शन हो रहे हैं। एक सीन आपको गौर करने वाला ये है कि सोनिक जो है वो अपनी एक क्विल जो है वो डॉक्टर एगमैन को देता है। अब प्रीवियस 2 मूवीज के अंदर ना इस क्विल का इस्तेमाल करके उसने बहुत सारी चीजें की थी, और मैं आपको बताऊंगा कि इस क्विल का इस्तेमाल करके वो क्या करने वाला है मूवी के एंड में। अभी थोड़ा सा रुको, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो क्विल है ना ये आगे भी काम आने वाली है और डेफिनेटली मूवी के एंड में ये एक इंपॉर्टेंट चीज प्ले करेगी। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारा जो सोनिक है और शैडो जो है वो साथ में लड़ रहे हैं। साथ साथ शैडो की जो बाइक है जो गेम के अंदर थी वो भी हमें देखने को मिलती है, और वो बाइक के साथ टेलीपोर्ट कर रहा है एंड दैट इज ग्रेट। उसके बाद कुछ सीन दिखाए जाते हैं डॉक्टर एगमैन के जो कि अपने सूटअप वगैरह कर रहा है, और अगेन मैं बोलूंगा कि जिम कैरी इज लुकिंग अमेजिंग। ट्रेलर की खत्म होने के बाद में हम देख सकते हैं कि जिम कैरी का डॉक्टर एगमैन जो है वो किसी लैब के अंदर है और पीछे से एक आदमी आता है और हमें पता चलता है कि ये उसका ग्रैंड डैड है, यानी कि जेरल्ड रोबोटनिक। अब जैसे कि शुरू में मैंने बताया, जेरल्ड रोबोटनिक वो बंदा था जिसने शैडो को बनाया था, और कॉमिक्स के अंदर साथ साथ टीवी शो और गेम के अंदर भी ना ये चीज कंफर्म थी कि इसको क्रिएट करने वाला यानी कि शैडो को क्रिएट करने वाला जेरल्ड रोबोटनिक ही था। बट प्रॉब्लम इस बात के अंदर ये है कि डॉक्टर एगमैन का जो ग्रैंडफादर है ना ये ऑलरेडी उस वक्त भी बुढ़ा था, तो आने वाले 50 साल तक इसकी एज क्यों नहीं बढ़ी ये अभी एक मिस्ट्री है। और मुझे लगता है कि मूवी के अंदर थोड़ा सा टाइम ट्रेवल हो सकता है। काफी टाइम पहले, मतलब लगभग 6-8 महीने पहले ना ये चीज कंफर्म हो गई थी मेरे को कि शायद इस मूवी के अंदर शायद थोड़ा सा टाइम ट्रेवल हो सकता है, और वो टाइम ट्रेवल किस तरह से होगा मैं बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मारिया को जो है वो कुछ लोग मार देते हैं और उसकी वजह से जो शैडो है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे डोनट लॉर्ड यानी कि टॉम का कोई रिलेटिव हो ओल्ड जो कि पुलिस में था, उसने मारिया को मार दिया। और जब ये बात शैडो को पता चलेगी ना तो शैडो जो है वो डेफिनेटली सोनिक के पीछे आएगा क्योंकि टॉम उससे कनेक्टेड है। ठीक है, सेकंड चीज, जो जेरल्ड रोबोटनिक है ना वो अभी तक हमें इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर रोबोटनिक जो है वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जेरल्ड रोबोटनिक बन जाता है और वहां पर वो सब कुछ सेट करता है। उसको पता होता है कि पास्ट में क्या होने वाला है, इसलिए मुझे क्या क्या करना है। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर रोबोटनिक के पास एक क्विल है, उस क्विल का वो क्या इस्तेमाल कर सकता है, तो उस क्विल का इस्तेमाल करके वो बना सकता है मेटल सोनिक, और मेटल सोनिक ही वो चीज है जो कि शैडो को आराम से हरा सकती है। मतलब पूरे ट्रेलर के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो डॉक्टर रोबोटनिक है वो तो शैडो और हमारे सोनिक का दुश्मन है, तो ऑब्वियसली वो ये सब क्यों कर रहा है, उसके साथ क्यों दे रहा है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्विल का इस्तेमाल करके ना वो मेटल सोनिक बनाएगा, और अभी तक सोनिक को वो हरा नहीं पा रहा था, अब तो शैडो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, तो डेफिनेटली उस क्विल का इस्तेमाल करके वो मेटल सोनिक बनाएगा, और मेटल सोनिक जब आएगा तो 4th पार्ट के बाद भी कहानी सेटअप हो सकती है। और साथ साथ मुझे लगता है कि इसके अंदर 1-2 कैरेक्टर और हो सकते हैं जो कि मैं स्पॉइल तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक परफेक्ट टाइम है एमी को इंट्रोड्यूस करने का। जी हाँ, एमी जो कैट है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ साथ ये सिल्वर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिल्वर एक बड़ा कैरेक्टर है सोनिक यूनिवर्स का, और मुझे लगता है कि सोनिक 3 के एंड में, जैसे हर पार्ट के अंदर ये कैरेक्टर टीज करते हैं ना, सोनिक 3 के एंड में ये एमी या फिर सिल्वर को टीज कर सकते हैं। तो यही है मेरा ब्रेकडाउन सोनिक के ट्रेलर को लेकर। आई थिंक मैंने सारी की सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं। कुछ शॉट है जिसमें लड़ाई वगैरह हो रही है, तो उनके अंदर तो मैं क्या ही बताऊं, उसके अंदर कुछ है नहीं खास, और जो मुझे लगता था इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दी चाहिए वो मैंने दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।